हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ एनएस इंडिया। धारावी में हर कोई धारावी को बचाने के लिए लगा है, चाहे वो राजनीतिक लेवल पर हो, चाहे धार्मिक लेवल पर हो या फिर सोशल फील्ड पर हो। इस वक्त हमारे साथ धारावी के एक बड़ी तंजीम नेशनल सोशल वर्क ऑर्गेनाइजेशन यानी एनएसओ इंडिया के प्रेसिडेंट मौजूद हैं, जिन्हें हमेशा से सोशल वर्क करने की आदत रही है। कोविड के टाइम सड़कों पर उतरकर बेशुमार लोगों की मदद की है, उनको चेक किया बीएमसी के साथ मिलकर ताकि उनके सही जांच हो सके और उन्हें कोविड सेंटर में भेजा जा सके। और इसी तरह से बहुत सारे काम, लोगों की मदद करना, राशन देना, पैसे देना, बहुत सारी चीजें ये करते रहे हैं। लेकिन आज सबसे ज्यादा अगर इनको दर्द है तो वो धारावी करो का है। जिस तरह से डीआरपी का खेल शुरू है, उस खेल में ये चाहते हैं कि लोगों को आगाह किया जाए, लोगों को बताया जाए कि आने वाला भविष्य खुद धारावी वासियों के हाथ में है। अगर धारावी वासी इस पर काम नहीं करते हैं तो क्या नुकसान उनका होगा। डॉक्टर साहब, हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है, खुशामदीद कहते हैं हम आपको। हम सिर्फ आपसे इतना ही जानना चाहेंगे कि धारावी का जिस तरह से माहौल बनता जा रहा है, क्या धारावी पहले ऐसी थी और धारावी पहले कैसी थी और आज कैसी है और आने वाले दिनों में ये कैसी होगी। धारावी बहुत ही पीस लविंग पीपल लोगों की बस्ती है, मतलब अमन में रहने वालों की बस्ती है। धारावी एक मिनी हिंदुस्तान है, जैसे कि लोग बोलते हैं, नारों में बोलते हैं, बातों में बोलते हैं, मगर अमल का जहाँ मामला आता है तो मैंने देखा है, अपने मेरा बचपन है सब गुजरा है। 1962 में पैदा हुआ, तब से लेके आज तक जो है 62 साल की मेरी उम्र हो गई है। मैंने देखा है कि धारावी में हमेशा जो है दुख दर्द रहा है, सुख दुख में साथी रहे हैं। आस पड़ोस के मामले में कभी मैयत हो गई, कभी कुछ हो गया, सब ने मिलकर अपना काम किया और कभी किसी ने हिंदू मुसलमान नहीं किया। मगर 2014 के बाद से और पिछले 2-3 सालों में धारावी का माहौल एकदम से गंदा हो गया है। धारावी के अंदर वो कुछ हो रहा है जो आज तक हमने देखा नहीं और बाहर के लोग कर रहे हैं। मैं धारावी वालों को बिल्कुल कसूरवार नहीं कहूंगा। धारावी के लोग बहुत मासूम है, बहुत मोहब्बती है, एक दूसरे के साथ मिलकर खड़े होने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि मैयत अगर बाहर होती है, मैंने देखा है, मैं मेरा रूट भी गया हूँ, मैं बाकी जगह में जो मैंने मजा यहाँ, मतलब मजा बोले तो जो चीज, जो मोहब्बत मैंने यहाँ देखी है, लोगों के अंदर जो खलूस देखा है मैंने, वो सिर्फ धारावी में। चाहे जिसकी मैयत हो, आस पड़ोस के लोग से लेके रिश्तेदारों से लेके सब जमा हो जाते हैं और ऐसा माहौल हो जाता है कि किसी को ये एहसास ही नहीं होता कि मेरा जो है करीबी जो है दुनिया से चला गया। ये माहौल जो है ना अब धीरे धीरे जो है वो खराब होते जा रहा है। लोग बाहर से आ रहे हैं, किसी भी मसले को लेके हिंदू मुसलमान कर रहे हैं और उसमें इतना ज्यादा हो रहा है कि यहाँ के लोगों को जो है उनका जहन गंदा कर रहे हैं। मगर फिर भी जो जैसी मेरी बातें होती है, पेशेंट्स आते हैं मेरे पास, मैं उनसे बात करता हूँ, मगर मैंने देखा है कि आम हिंदू मुसलमान के अंदर कोई भी मसला नहीं है। जो भी मसला है ये बाहर से फैलाया जा रहा है और ये बहुत ही गंदी राजनीति हो रही है। और हमारे यहाँ के लोग, धारावी के लोगों को मैं ये आगाह करना चाहता हूँ कि ये इनसे आप बचिए। ये हिंदू मुसलमान करके आपकी रोजी रोटी तो छीनेंगे ही, साथ में आपकी छत भी छीन लेंगे, आपको कहीं का नहीं रखेंगे। ये बर्बादी की शुरुआत वो लोग करना चाहते हैं। और ये इलेक्शन जो अभी आया है, जिसकी वोटिंग कल है, मेरे पास वक्त नहीं मिल पाया और हम आपसे बात भी नहीं कर पाए और मैं भी काफी बिजी रहा, वरना मैं ये मैसेज जो है आज से 1 हफ्ते पहले वही मेरा अगला सवाल वही है कि जो राजनीति देश में हुआ करती थी, अब वो राजनीति धारावी में खेली जा रही है। हर जगह हिंदू मुस्लिम के जरिए अब जो इलेक्शन चल रहा है, डॉक्टर साहब, जहाँ पे बीजेपी की हुकूमत है वहाँ पे ये खेल चल रहा है और अब यहाँ पे उन्होंने चालू कर दिया है। अच्छा, इस इलेक्शन को कैसे देखते हैं आप? इस इलेक्शन को यहाँ पर लड़ाई त्रिकोणी कही जा रही है। एक तरफ शिवसेना बीजेपी है और एक तरफ कांग्रेस शिवसेना है और तीसरी तरफ एमआईएम और आजाद उम्मीदवार लोग हैं। तो उसको आप कैसे देखते हैं, ये खेल कैसे देखते हैं आप? जहां तक मैं देख रहा हूं कि एमआईएम की जहां तक बात है, जो आजाद उम्मीदवार हैं, ये पहले भी इन्होंने जो है उनको खराब किया है। मैं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं हूं और अगर कोई मजबूत कैंडिडेट है, एमआईएम का भी अगर कोई मजबूत कैंडिडेट है, उसके अंदर ये ताकत है कि वो सामने वाले को हरा सकता है। खासतौर पर मैं बीजेपी को बिल्कुल साफ नाम से बोल रहा हूँ कि बीजेपी ने फिरकापरस्ती की इंतहा कर दी है। अब ये आरंभ हो गया है कि बीजेपी ने जो है वो आग लगाई है कि अब नस्ल दर नस्ल इसको सही होने में होती है, ऐसी आग लगी कि इसको ठंडा होने में और लोगों के जहन से नफरत को निकालने में और 10-20 बरस जाने वाले। तो एमआईएम की जहां तक बात है या जो दूसरी पार्टियां हैं जैसे बीएसपी वगैरह है, मैं बिल्कुल साफ लफ्ज़ में बोलूंगा कि सिर्फ वोट जो है वो काटने का काम कर रही है। या तो एक तरह से ये बोला जाए कि मतलब एमबीए को कमजोर करने की बात है, मतलब वोट जो है मुसलमानों के जो है शिफ्ट करने की बात है। लेकिन हम अगर बात करें डॉक्टर साहब की, ये एमबीए या महाविकास अघाड़ी की बात हम नहीं करते हैं, हम ये करते हैं कि अडानी वर्सेस धारावी कर। अगर इस पर हम देख ले
तो ये जो वोट काटने की जो राजनीति खेली गई है, ये धारावी करो के खिलाफ खेली गई है, ये कांग्रेस के खिलाफ नहीं है। अगर कांग्रेस हार जाती है तो बेनिफिट अडानी का होता है। बेशक। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये जो लोग खड़े हो रहे हैं इनके पीछे वोट काटने का पैसा अडानी का है। बिल्कुल पैसा है, और पैसे मैं वही तो बता रहा हूँ कि जो अभी खड़े हुए हैं, आजाद उम्मीदवार खड़े हुए हैं, मैं बाकी लोगों को नहीं बोलता हूँ क्योंकि वो लोग अपनी मेहनत कर रहे हैं, मेहनत का अपना वो लेना चाहते हैं, मगर जो आजाद उम्मीदवार खड़े हुए पैराशूट से उतरे हैं। हाँ, आज तक जो है मैंने इनको न कभी देखा कि इतने मैं धारावी के अंदर, मेरी 62 साल की उम्र के, मैंने किसी भी मसले के अंदर उनको मैं मौजूद नहीं पाया। मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि नाम दुनिया जानती है, मेरे जो व्यूअर्स हैं वो जानते हैं कि अचानक कहाँ से पैराशूट लेके उतरे हैं ये लोग, और अचानक जो है धारावी के अंदर जो एक नया माहौल बन गया कि मुसलमानों को सपोर्ट करो। अरे भाई, बात मुसलमान हिंदू की आती ही नहीं है सिरे से, बात हमारे अपने जो है अस्तित्व की है, बात हमारे घर की है, बात हमारे जो है यहाँ के रहने की है। और हमारा घर अगर ही नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे? अगर यहाँ पे हम एमवे का जो कैंडिडेट है जिसको एमए ने सपोर्ट किया, अगर हम उसको सपोर्ट नहीं करते तो समझ लीजिए कि आप अडानी की जीत है। यहाँ पे किसी और पार्टी की जीत नहीं, अडानी की ही जीत है, और अडानी को अगर हराना है तो हम एमबीए को हमको सपोर्ट करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, लोग कहते हैं, मेरे तो खेल समझ में नहीं आता है कि तुम अपने मुंह से कहते हो कि धारावी के रीडेवलपमेंट के लिए शिवसेना को तोड़ दिया गया, नवी सरकार बनाई गई, 3 पार्टियों को अलग अलग किया गया। तो अब मुझे बताओ, जब ये ताकत इतनी मजबूत है कि ये पार्टियों को तोड़ सकते हैं, उनको खोखे दे सकते हैं, तो धारावी के इस काम के लिए ये मुसलमानों को क्यों नहीं तोड़ सकते? क्या नहीं, ये छोटे छोटे लोगों को क्यों नहीं तोड़ सकते? तोड़ दिए है ना। आज मैं देख रहा हूँ गली गली जो है वो मुसलमान का जो है वो जाग गया है। मैं ये नहीं कहूंगा कि ईमान जागे, ईमान तो माशाल्लाह हमेशा रहता है, मगर पैसों ने जो है वो एक गर्मी ऐसी आई है कि अब जो है वो मुसलमानों के को सपोर्ट करने की बात हो रही है। ठीक है, वो जीत सकते हैं क्या? वो जीत सकते हैं क्या? उनको जो है पूरे धारावी से सबको और मिल सकता है? पॉसिबल ही नहीं। अरे लेकिन तुम कलमे के नाम पे मांगोगे तो गैर मुस्लिम तुमको देगा क्या? नारा लगाओगे, नारे जीत सकते हो क्या? सिर्फ मुसलमान के वोट लेके आप जीत सकते हो क्या? धारावी जो है एक डाइवर्स वो है, जगह है जहाँ पे हर कौम के लोग हैं, हर फिरके के लोग हैं, हर प्रांत के लोग यहाँ मौजूद हैं। तो आपको वोट सिर्फ मुसलमानों का ही चाहिए। बताइए, आप चाहे जानते हैं कि मुसलमान को वोट एक तरफा अगर जहाँ पड़ जाएगा, जिसको लोग ने वोट जिहाद कर दिया, लानत है ऐसे लोगों की सच्चाई को सोचने पे कि आप जो है वोट को जिहाद का नाम दे रहे हो। तो अगर आप जो है मांग रहे हो वोट हिंदू के नाम पे और हिंदुत्व के नाम पे, तो वो क्या, वो क्या है? जिहाद नहीं है। वो कौन सा धर्म युद्ध है? अरे वोट को भी आपने जो है जिहाद का नाम दे दिया, वोट को भी आपने धर्म युद्ध का नाम दे दिया। अरे ये धर्म की लड़ाई है क्या? ये तो हम वोट इसलिए दे रहे हैं कि हमारा इलाका, हमारी चीजें अच्छे से सहूलियत से रहे बाकायदा। और धारावी के बारे में जो है बिल्कुल साफ लफ्जों में एमबीए का स्टैंड है कि वो उसको स्क्रैप कर देंगे। इसलिए डर के हमारे जो है ये सब चीजें खेली जाए। पैसों का बंटवारा हो रहा है, पैसे बांटे जा रहे हैं, जो लोग कभी जिंदगी में सामने नहीं आए, कभी सोशल वर्क नहीं किया। कोविड के अंदर हमने ये गाजी जो अभी खड़े हैं, तो मैंने कभी देखा है कोविड के अंदर? आप तो मेरे साथ साथ थे, कहीं दिखा है जगह भी कि इन्होंने किसी भी मरीज की मदद की हो, कहीं किसी मामले में मेडिकल कैंप रखा हो, किसी मामले में दवा बांटी हो, किसी मामले में खाना बांटा हो? कहाँ से आ गए ये लोग? अब ये कुछ नहीं, आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ, सब सियासत है। और सियासत से भी इसलिए कि मुसलमान के वोट जो है वो कट जाए ताकि वो दूसरा कैंडिडेट जो है जीत जाए। और ये कह रहे हैं कि भाई वो एमआईएम जो है सपोर्ट कर रही है, हरे रंग के कपड़े पहन के, हरे रंग के झंडे लेके घूम रहे हैं। तो भाई अगर वो एमआईएम के कैंडिडेट थे तो एमआईएम को अपना जो है पार्टी का जो है सिंबल देना चाहिए था, पार्टी का जो है क्या बोलते हैं फॉर्म भरवाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, तब हम मानते कि भाई मुसलमान कौम की अपनी पार्टी से लड़ रहा है। और वैसे भी जो है पूरे धारावी के अंदर और सॉरी पूरे इंडिया के अंदर और पूरी जगह देखा गया है बाकायदा कि किसने वोट काटा है और किस तरह से काटा है। और ये सिर्फ उनकी बात नहीं है, इसलिए हम नसीम खान भी इन्हीं की वजह से हारे हैं। वंचित बहुजन अघाड़ी जो है प्रकाश अम्बेडकर जी की इतनी बड़ी शख्सियत के वो वंश है, और वो इस तरह की हरकत कर रहे हैं कि हर जगह वोट काट रहे हैं और ऐसी लंबी डिमांड वो करते हैं। जानते हैं, अभी मैं आपसे बोलूं कि मेरे को 10 लाख चाहिए इंटरव्यू के लिए, तो आप मुझे नहीं करना होगा तो मैं आपसे 10 लाख मांगूंगा। उस तरह से आप जब सीट मांगोगे कि हमको 15 सीट दे दो, जाहिर सी बात है इतनी बड़ी जो है युति हो रही है, इतने लोग हैं, सबकी पार्टियां हैं, सबको अपना शेयर चाहिए। अब उसमें से आप आधा शेयर आप मांगोगे तो कहाँ से आपको मिलेगा? तो ये दरअसल और कुछ नहीं है, ये खेल बिगाड़ने की बात है, बर्बाद करने की बात है। और मैं यही कहूंगा, अगर मजबूत कैंडिडेट है तो बिल्कुल जिताइए, और अगर मजबूत कैंडिडेट नहीं है तो फिर आप महाविकास अघाड़ी को जिताइए। आखिरी सवाल मेरा, धारावी करो को क्या करना चाहिए ऐसे माहौल में? कल इलेक्शन है, आज चांद रात है, कल धारावी की तकदीर लिखी जाएगी, उस पर आप क्या कहना चाहिए कि इस वक्त धारावी करो को खास करके मुसलमानों को क्या करना चाहिए? धारावी के मुसलमान हो, धारावी के हिंदू हो, धारावी के हमारे जो है क्या बोलते हैं तमिल भाई हो, धारावी के कन्नड़ भाई हो, जितने भी धारावी कर हैं, इन सबको मालूम है कि हमारा घर जो है वो खतरे में है। मैं बिल्कुल साफ लफ्जों में कहूंगा आपका घर खतरे में।
अगर आपने जो है महाविकास आघाड़ी के कैंडिडेट को आपने अगर वोट दिया तो समझ लीजिए कि आपकी सेफ्टी है, क्योंकि जिन लोगों ने अपने मंशूर में ये बात डाली है बिल्कुल क्लियर लफ्जों में कहा कि हम अडानी के उसको स्क्रैप कर देंगे, सबको 600 स्क्वायर फीट का घर देंगे और जो भी क्या बोलते हैं डेवलपमेंट होगा वो पब्लिक की मर्जी से होगा, पब्लिक के खिलाफ नहीं होगा। आप देख रहे हैं बाकायदा बिल्कुल साफ लफ्जों में, आप किसी कोर्ट में नहीं जा सकते, आप कहीं पे अपील नहीं कर सकते, हमारा घर हमारी जगह और हम अपील नहीं कर सकते। हमारी चीजें, हमारा जो है दीन ईमान, हमारी मस्जिदें हमारे उससे छीनी जा रही है, हमारी चीजों पे जो है रोक लगाई जा रही है, हमें हर जगह से जो है दबाया जा रहा है, हमें हमेशा परेशान किया जा रहा है। आज ये बात आ गई कि मस्जिद में अगर खुतबा दिया जाएगा तो उसमें हमको परमिशन लेनी, मस्जिदों से भोंगे उतारने की बात हो रही है, जिसको देखो मुसलमान को वोट खत्म करने की बात, वोट खत्म करने की बात हो रही है। मुसलमान को जो है हर जगह से आप दबा रहे हो, जहाँ देखो वहां आप मार दे रहे हो। मुसलमान की जान की कीमत नहीं, क्या आप हमारी जान नहीं है? आपकी जान है, आप पे पत्थर पड़ता है तो पूरा मीडिया उछल जाता है और हमारे लोगों की जानें जा रही हैं, वो अपनी जानों को कुर्बान कर रहे हैं, कभी गाय के नाम पे, कभी मुसलमान के नाम पे, कभी टोपी के नाम पे, कभी दाढ़ी के नाम पे, हर जगह परेशान। इसके बाद भी अगर मैं बोलता हूँ फिर भी धारावी मैं समझता हूँ जैसे पिछले इलेक्शन में उसने एकजुट होकर वोट दिया है और बहुत ही बेहतरीन क़यादत से, बहुत ही बेहतरीन वोटों से जिताया है। इंशाल्लाह इस बार भी जो है धारावी कर बहुत समझदार है, उनको पता है लोग कुछ भी बोले। पैसे की जहां तक बात है, मैं तो ये कहूंगा कि एक ने कहा था साफ साफ कि भाई लाड़की बहन है तो हमने पैसा लिया। आप जब पैसा लेके आप पार्टी बदल सकते हो तो क्या हम पैसा लेके हम वोट दूसरे को नहीं दे सकते? तो होगा इंशाल्लाह, हमारी बातें जो है करेंगी। तो ये डॉक्टर अख्तर शेख हैं जो धारावी में बहुत ज्यादा सामाजिक काम करते रहे हैं। इनका सिर्फ इतना ही कहना है कि धारावी को लोगों को सोचना है, देखना है कि हालात पहले क्या थे और अब क्या है और आइंदा क्या हो सकता है। अगर आपने गलत फैसला लिया तो शायद आपका छत आपके सर से हट जाएगा, हो सकता है कि आपको धारावी से निकालकर बाहर भेज दिया जाएगा। ये डर तो धारावी करों में बना ही हुआ है, लेकिन समझने की भी बात है, सोचने की भी बात है। एक रात बची है, इसमें आपको फैसला करना है। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेशी खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ जनरेशन।